ओके बेटा, आज हमने पढ़ना है कि ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप ग्राफ के ज़रिए शो किया जाता है, पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उन क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बेटा होते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं, 3 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं। तो आपकी बुक में बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल ग्राफ के बारे में बेटा बताया गया, लिहाजा हम सिर्फ 2D ग्राफ को या 2 डायमेंशनल ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अब 2 डायमेंशनल ग्राफ बेटा किस तरह का होता है? 2 डायमेंशनल ग्राफ बेटा 2 डायमेंशंस के दरमियान में होता है। एक डायमेंशन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक डायमेंशन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस हमारे पास इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होता है वो बेटा होता है डिपेंडेंट एक्सिस। अब इंडिपेंडेंट एक्सिस और डिपेंडेंट एक्सिस का क्या मकसद होता है? असल में जिन वेरिएबल्स के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा होता है, वो वेरिएबल भी 2 तरह के होते हैं। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? जब 2 वेरिएबल्स के दौरान ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं तो कोई एक वेरिएबल जो होता है वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से खुद चेंज हो रहा होता है। इसका मतलब होता है एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होती है, तो ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और दूसरा वेरिएबल जो होता है जिसके ऊपर वो वैल्यू डिपेंड कर रही है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इस इंडिपेंडेंट एक्सिस पर ड्रॉ किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया जाता है। अच्छा बेटा, अब आपकी बुक में जो ग्राफ बनाए गए हैं रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड, वो 2 तरह के ग्राफ है। ठीक है। एक ग्राफ है आपका बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ है आपका बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। अब बेटा इधर देखो गौर से, कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है। अब बॉडी की कोई सी 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या बॉडी मोशन में हो सकती है। अब बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में भी उस बॉडी की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है या वेरिएबल मोशन हो सकती है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब है? बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में बॉडी के अंदर की एक्सेलरेशन 0 होगी क्योंकि बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है। वेरिएबल के केस में जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होगी, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए वेरिएबल मोशन में भी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की हमने चूंकि 2 टाइप्स पढ़ी थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब है वेरिएबल मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव का ग्राफ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब बेटा एक्सेलरेशन की फर्दर भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके ऊपर बेटा हम अभी नहीं जाएंगे। तो बेटा फिलहाल मैं आपको जस्ट बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक होता है इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब बेटा एक बात याद रखो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अब एक कुछ बच्चे समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो और चीज़ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कुछ और चीज़ है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी, नेगेटिव इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी। एक आपने बेटा टर्म पढ़ी हुई है, आपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सेलरेशन को डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होती है। अब बेटा एक बात याद रखो, आपकी बुक में एक टॉपिक जो है वो आपकी बुक में नहीं है जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है, आपको फिर भी पता होना चाहिए। याद रखो बेटा कि जो आपके टर्म यूज होती है रिटार्डेशन या डिसलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये एक ही चीज़ है। ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन या डिसलरेशन कहते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को ये नहीं कहते। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन या डिसलरेशन नहीं होता। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कुछ और चीज़ है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कुछ और चीज़ है। ठीक है। अब बेटा ये जो आपका ग्राफ बनेगा, अब इस ग्राफ एक तो आपका रेस्ट का ग्राफ बनेगा,
और सेकेंडली जब आपका मोशन का ग्राफ बनेगा तो बेसिकली एक आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा और एक आपका वेरिएबल मोशन का ग्राफ बनेगा। जब वेरिएबल के मोशन का ग्राफ बनेगा तो एक आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा और एक आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। अब सबसे पहले बेटा देखते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहली चीज़ जो होगी, बॉडी क्या है जब रेस्ट में है तो तो कैसा ग्राफ होगा। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ये रेस्ट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक वेरिएबल मोशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो ग्राफ आएगा वो आएगा रेस्ट का ग्राफ क्या होता है। अब बेटा कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले बेटा जो याद रखो कि डाटा सेट को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। और डाटा सेट बेटा जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि कोई भी बॉडी है वो किसी तरह का ग्राफ उसका कैसे ड्रॉ हो रहा है। अब मज़ीद इसकी डिटेल बेटा मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा।